पार्टी की सिंध हुकूमत है तो हम पर जिम्मेदारी भी है, हम ज़्यादा जवाबदेह भी हैं। एक सोची समझी साजिश से हालात इस तरह के पैदा किए गए कि यहाँ से सनतें बाहर जाएं। इस तरह की पॉलिसी करें कि हम यहाँ के लोगों को, यहाँ के इन्वेस्टर्स को मजीद कॉन्फिडेंस लेवल दें और उनको मजीद बेहतरी की तरफ लेके जाएं। हुकूमत सिंध ने कोशिश यही की है कि हर सेक्टर को दोबारा बेहतर से बेहतर बनाया जाए। हुकूमत सिंध एक प्रोजेक्ट धाबेजी इकोनॉमिक जोन लेके आ रही है। अगेन एक लैंडमार्क होगा धाबेजी इकोनॉमिक जोन। वाहिद इंडस्ट्रियल जोन है पाकिस्तान का जो कि सीपैक में शामिल किया जा रहा है। नूरियाबाद में ऑलरेडी सनतें लगी हुई और हुकूमत सिंध जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मजीद भी सनती जोन बनाने जा रही है। मजीद लोग जो है उनको राग़िब किया जाए, वो लोग यहाँ पे मुल्क में इंडस्ट्रीज लगाएं। प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब का विजन, जो कि असल विजन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का था, आज थरपाका से 3000 से ज़्यादा मेगावाट की बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड में हुकूमत सिंध की वजह से जा रही है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी जिन हुकूमतों ने उसमें काम नहीं किया। अगर वो कोयला निकल जाए, जो पाकिस्तान का को नेगेटिव पोर्ट्रेट कर रहे हैं, उनके लिए पैगाम है कि 200 साल तक आप सिर्फ अपनी बिजली पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सकते हो। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले हम आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, हमें अपना खादिम समझें। सिंध हुकूमत को आप अपने साथ पाएंगे, कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे, क्योंकि ये आपकी हुकूमत है। सर इधर देखिए सर, ये सर थोड़ा आगे हो जाए। मुझे आज जनाब शजील मेमन साहब और हुमी ने मैं इस पहले भी जब मौजूद आला शख्सियात जिनका ताल्लुक सूबा सिंध से की इंतजामिया से है, इनको ये बाबत करा चुका हूँ कि हमारा सूबा घूमती फिरती है। मैं आपको सबको ये कहता हूँ कि बराए मेहरबानी मुझे कहीं ढूंढ के दिखाएगा कहीं पे आपको सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलती हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ खवातीन की। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने ये शुरू की तब हमें जर्मन टीवी ने, हमें बाहर के गैर मुल्की जरीदों ने आके यहाँ पे उसका मॉडल बनाया। हमने यहाँ पे खवातीन ड्राइवर को अभी हमने ट्रेन किया है, कंडक्टर वहाँ पे खवातीन मिले, खवातीन वुमेन एम्पावरमेंट पे हमने जिस तरह काम किया। डेफिनेटली ये सारे सोशल इकोनॉमिक के प्रोग्राम है। हम जब बात कर रहे होते हैं, जब हुकूमत कर रहे होते हैं, तो किसी एक सेक्टर के लिए, मखसूस तबके के लिए हुकूमत नहीं कर रहे होते हैं। हम मुआशरे के हर उस शख्स के लिए हुकूमत कर रहे होते हैं जिसकी उम्मीदें हुकूमत में होती हैं। ट्रांसपोर्ट में मैं बताऊं, ऑरेंज लाइन BRT 100% ओनरशिप बाय सिंध गवर्नमेंट कराची में चल रही है। BRT कॉरिडोर बना के 2 और BRT के लाइंस आ रही हैं। एक रेड लाइन BRT जिसमें काम चल रहा है, उसमें कुछ इश्यूज थे, उसको भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व कर दिया है। वो भी फिर अगेन केयरटेकर गवर्नमेंट थी, 8 महीने एक ईंट भी नहीं लग सकी वहां पे। फिर जैसे पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उसने फौरी तौर पर उसको एक्सपेडाइट किया। येलो लाइन BRT, अब येलो लाइन BRT हम कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक के साथ, और जो रेड लाइन BRT वो हम लोग कर रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। तो इंटरनेशनल डोनर फर्म्स और बैंक्स भी हमारे साथ इन प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं। जो हम रेड लाइन BRT शुरू करने जा रहे हैं वो बायोगैस पे BRT बस चलेगी।
और वो भी पाकिस्तान की पहली बस सर्विस होगी जो कि बायोगैस पे चलेगी। और वो बायोगैस, जब वो बायोगैस का हम प्लांट बना रहे हैं तो बायोगैस सिर्फ बस के लिए काम नहीं आएगी, वो आपके इंडस्ट्रीज में भी वो बायोगैस काम आएगी। तो ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह ये वो सारी उस सोच में है। बिल्कुल सही कहा, मैंने कहा, मैं वो बात पहले कह चुका था, अब मजीद उसको मैं आगे लेके चलता हूँ कि एक सोचे समझे प्रोपेगेंडा के तहत एक सूबे को निशाना बनाया गया, उसकी परसेप्शन को बिगाड़ने की कोशिश की गई और उसका नतीजा ये निकला कि जो आपने शायद आपने ही कहा कि जी शायद कोई पंजाब से भी कोई दोस्त यहाँ आता होगा तो वो भी तो डरता होगा कराची जाऊँ या ना जाऊँ, ये परसेप्शन क्रिएट की गई। हालांकि क्राइम मैं समझता हूँ कि मैं कंपेरिजन नहीं देता, फिर जो मीडिया नेगेटिव लेता है। बड़े बड़े ममालिक, बड़े बड़े शहर, मैं नाम नहीं लेता, ऐसे शहरों की मैंने रिपोर्ट पढ़ी है कि एक दिन में 500 मोबाइल फोन स्नैच हुए। अभी आप गूगल करें कौन से मैं शहर की बात कर रहा हूँ, आप लिखेंगे कि एक दिन में 500 मोबाइल फोन स्नैच किए गए, तो एक बहुत बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क का एक कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको खस समझ जाएगा कुछ दुनिया में चीजें, हम उसको कोई मुवाजना नहीं कर रहे या उसकी वजह से हम अपने आप को डिफेंड नहीं करें। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, यहाँ चैलेंजेस होते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें उन चैलेंजेस को, उन चीजों को ठीक करना चाहिए। यस, हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस स्ट्रीट क्राइम को खत्म करें, बट लेकिन हम अपने आप को सिर्फ नेगेटिविटी मीडिया पे दिखा के रेटिंग के चक्कर में हम सिर्फ इन चीजों पे आ जाते हैं। मैं एक छोटी सी बात मैं कहता हूं कि भाई अगर आप 9 बजे से 5 बजे तक ऑफिस आए तो ये खबर नहीं है, आप 10 मिनट लेट आए वो जरूर खबर है कि जी, क्योंकि वो आपकी नेगेटिविटी में आ जाती है ना। तो इसी तरीके से मतलब ये हमारे पास चल, लेकिन खैर हमें चैलेंजेस हैं, मैंने कहा उसको हमें ठीक करना है। ट्रांसपोर्ट के बाद मैं आपको बताऊं, हुकूमत सिंध ने जो सबसे बड़ा काम किया, जो कि क्रेडिट हुकूमत सिंध को जाता है, थर कोल प्रोजेक्ट। मेरी दोस्तों से गुजारिश करूंगा, आपकी रिसर्च अच्छी है, आज से 15 साल पहले गूगल की सर्च करें और इमेज लें थर पार्कर का, 15 साल पहले। फिर जैसे ही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आई, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब का विजन, जो कि असल विजन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का था, उन्होंने केटी बंदर प्रोजेक्ट की और उसकी बात शुरू की थी। लेकिन फिर दूसरी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई। अनफॉर्चुनेटली हम प्रोजेक्ट्स को नहीं देखते, हम देखते हैं यार अगर कोई अच्छा काम फलां पार्टी का बंदा कर रहा है तो कहीं वो मुझसे ज्यादा नंबर ना ले जाए या मुझसे ज्यादा क्रेडिट ना ले जाए। हमारी सोच अनफॉर्चुनेटली ये रहती है, उसको अब हटा दें साइड में। आप 15 साल पहले का इमेज निकाल लें थर पार्कर का और आज का आप थर पार्कर का इमेज निकाल लें, आप वहां पे रोड रस्तों की क्वालिटी देख लें। ओपन चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान के किसी भी इलाके में इतने वाइड रास्ते रेगिस्तान में बनाना, शहरों में बनाना शायद इतना मुश्किल ना हो, रेगिस्तान में उसकी कॉस्ट बड़ी होती है, उसकी फिजिबिलिटियां बड़ी डिफरेंट होती है, उधर की लेबर ज्यादा महंगी होती है। आप आज थरपारकर में देख लें, आज थरपारकर से 3000 से ज्यादा मेगावाट की बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड में हुकूमत सिंध की वजह से जा रही है। और उस कोयले पे, जिसको अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी जिन हुकूमतों ने उस पर काम नहीं किया, अगर वो कोयला निकल जाए तो जो पाकिस्तान का को नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहे हैं उनके लिए पैगाम है कि 200 साल तक आप सिर्फ अपनी बिजली पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सकते हो। 200 साल तक, मतलब आपके पूरे मुल्क का की इकोनॉमी का बोझ अकेला ये थर का कोयला उठा सकता है, अकेला थर का कोयला उठा सकता है। और दुनिया ने इस पे काम किया, हम अपनी सियासतों में रह गए, हम एक दूसरे को बस गलत साबित करने में हमने अपनी पूरी एनर्जी जाहिर कर दी, हमने इन प्रोडक्टिव चीजों पे नहीं गए। और उसके बाद फिर जिस तरह आप विंड पावर के जरिए आप बिजली हम जनरेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से हम बिजली को जनरेट कर रहे हैं जो कि नेशनल ग्रिड में जा रही है। के इलेक्ट्रिक को 100 मेगावाट बिजली सिर्फ सिंध हुकूमत दे रही है जो कि हमने जनरेट की है, और ये हमने पाकिस्तान के लिए किया है, इस कौम के लिए किए, इस मुल्क के लिए किए, इस वतन के लिए काम किए। फिर नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलते रहते हैं। मैं कहता हूँ हेल्थ सेक्टर पे आ जाए, ये फिर अगेन आप ये FPCCI के दोस्त हैं, पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स विजिट की होंगी। साकिब साहब ने बताया भी सही, लेकिन मैं बताऊं आपको, आप हॉस्पिटल जाके देख लें NICVD, और वो NICVD ये नहीं है कि सिर्फ एक शहर में, NICVD अब हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया है, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में। आप हमारी SIUT देख लें, आप हमारी चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाके देख लें,
आप हमारी इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल जाके देख लें, आप गंबट में लिवर और लंग्स ट्रांसप्लांट जाके देख लें। पहले भारत जाते थे यहां से इलाज कराने के लिए, अब खैरपुर के एक जिले में लंग्स और लिवर का ट्रांसप्लांट हो रहा है। फिर आप कराची में ही, ज्यादा दूर नहीं, जिना हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां पे साइबर नाइफ जाके देख लें। और एक और चीज कहता हूं, मैं गुजारिश करूंगा आपसे, और मुझे भी आसानी हो जाएगी क्योंकि हम अपना काम सरकारी ऑफिसर से कराते हैं, आपके पास प्राइवेट लोगों को ज्यादा बेहतर करके दे देंगे। आप तमाम हॉस्पिटल्स की ओपीडी चेक कर लें कि ओपीडी में पेशेंट कहां से आते हैं। क्या जो हॉस्पिटल जो बिलियंस ऑफ रुपीस, अरबों रुपए जिसपे हुकूमत सिंध खर्च कर रही है, वो हुकूमत सिंध ने अवलीन तरजीह दी है इंसान की सेहत को, इंसान की जान को। क्योंकि कोई बड़ा आदमी होगा, उसके पास तो इलाज के लिए 100 मौके होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होंगी, कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन जो गरीब मिस्किन को जिस तरह के माहौल में रह रहा है, जिस तरह स्ट्रेस में रह रहा है, उसको दिल का दौरा भी पड़ता होगा ना, तो उसके लिए मुफ्त में इलाज हो रहा है। मैं बात कर रहा था साइबर नाइफ की। साइबर नाइफ में आप अमेरिकन सिटीजन हैं, अमेरिका के किसी हॉस्पिटल में जाके आप साइबर नाइफ का, कैंसर का हॉस्पिटल का इलाज करेंगे, $50,000 यू हैव टू पे। और आप कराची की जिना हॉस्पिटल में चले जाएं साइबर नाइफ का करने का इलाज, ₹0, मुफ्त में आपने इलाज करना। NICVD में चले जाएं, मुफ्त में आपका इलाज होगा। आप किसी इंफेक्शन डिजीज में चले जाएं, SIUT में चले जाएं, सिर्फ सक्खर में ही, ये बिलाल मोमिन साहब का जिला है, सक्खर के आप हॉस्पिटल्स विजिट कर लें, आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल विजिट कर लें, आप वहां की NICVD विजिट कर लें। आप सक्खर की NICVD में देखें, अपने रिसर्चर्स को भी कहें सक्खर की NICVD की OPD निकालें। सबसे ज्यादा पेशेंट आपको नजर आएगा बलूचिस्तान से, उससे ज्यादा आपको पेशेंट नजर आएगा साउथ पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से। तो सब वहां इलाज कराने तो सक्खर आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा हम बुराई सिंध हुकूमत की कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हम नेगेटिव प्रोपेगेंडा सिंध हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं, और पूरा पाकिस्तान इलाज करवाने के लिए यहां आ रहा है। और मैं आपको बताऊं कि जो मैंने आपसे बात की साइबर नाइफ भी, साइबर नाइफ की आप OPD में जाके देखें, आपको ईरान से और अफगानिस्तान के पेशेंट आके मुफ्त में इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। तो ये इससे बड़ी और सर्विस क्या होगी कि मुझे, अगर ठीक है, हर सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हर सेक्टर में हमें काम करना चाहिए, और करना है, करेंगे, लेकिन इससे बड़ी और क्या ह्यूमन सर्विस हो सके कि हमने पहली प्रायोरिटी सेहत को दी है। हमने पहली, हमारी प्रायोरिटी इंसान की सेहत है कि या हम दिखाएंगे ठीक है, हमने यार वो पुल बनाई, पुलें बनानी है, हमने ये पुल बनाई, उसका हमने फीता काटा, हमने ये एक बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन कहते कि जान है तो जहान है। मैं आपको अपना मिसाल देता हूं, और हल्फिया काफी दोस्तों को पता है यहां पे। सुबह मेरा ताल्लुक हैदराबाद रूरल से है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद रूरल है। सुबह को 4, 4:30 बजे मुझे पेन और हार्ट अटैक, सीवियर हार्ट अटैक था। अब मैं वहां दूर एक इलाके में बैठा था, फौरन होश भी नहीं था, स्टाफ मुझे लेके गया NICVD हैदराबाद में, वहां से 15 मिनट का रास्ता था रूरल एरिया से। उन्होंने मेरा इलाज किया, 3 स्टेंट लगाए, और जब इलाज के लिए मैं गया तो क्यू थी। उन्होंने मुझे देखा, पहचाना, उस वक्त मैं एक सिटिंग मिनिस्टर था, तो मुझसे पहले जो पेशेंट था पहले उसको लेके गया अंदर, और मुझे वेट करना पड़ा उसमें जब तक उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट की, मुझे इंजेक्शन वगैरह लगाए। जब वो पहले दूसरे पेशेंट का इलाज हो गया, फिर मुझे अंदर उन्होंने ये नहीं देखा कि जब मिनिस्टर है, सिंध हुकूमत का हॉस्पिटल है, तो पहले मिनिस्टर को लेके जाए। नो, मुझे उन्होंने क्यू में रखा, मैं पहले एक पेशेंट का उन्होंने ट्रीटमेंट की, फिर मुझे लेके गए। ये होती है इंसान के लिए, इंसानी जात के लिए खिदमत। ये होती है कि जो वहां पे ट्रेनिंग है उन हॉस्पिटल्स में, उन डॉक्टर्स को, उनके स्टाफ को, कि आपने इस तरीके से इंसानियत की खिदमत करनी है, और इसी को आपने प्रायोरिटी बनाना। तो इसमें हेल्थ सेक्टर में मैं फिर अगेन कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में ओपन चैलेंज मवाजना कर लें, और चैलेंज में किसी बुरे नीयत से नहीं कह रहा, ये पॉजिटिव भी एक होना चाहिए कंपटीशन। आप मवाजना कर लें, सेहत जो कि सबसे टॉप प्रायोरिटी पूरी दुनिया में होनी चाहिए, इसमें सिंध नंबर 1 है या नहीं है, वो इंसाफ मीडिया के दोस्त भी कर लें, हमारे इंडस्ट्रीज के दोस्त भी कर लें, बाकी दोस्त भी कर लें, और इंशाल्लाह हर चीज में मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मतलब मैं ये नहीं बोला कि ये हरफ आखिर है, ठीक है, हमारी और
कुछ चैलेंजेस हमें हेल्थ सेक्टर में भी हैं, बाकी सेक्टर्स में भी, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि सिंध हुकूमत हमेशा कोशिश करती है वुमेन एम्पावरमेंट की। गर्ल्स कैडेट कॉलेज में कुछ लोग पढ़े भी होंगे, कुछ लोग ने सुना भी होगा। पूरे पाकिस्तान में अगर गर्ल्स कैडेट कॉलेज हैं, 2 बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट गर्ल्स कैडेट कॉलेज हैं, वो भी सूबा सिंध में। तो एजुकेशन सेक्टर में भी जितनी यूनिवर्सिटीज बनी है यहाँ पे, मैं फिर का पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, कुछ और सूबे जहाँ पे 15 साल से किसी और की हुकूमत है, एक यूनिवर्सिटी बता दें मुझे वहाँ 15 साल में बनी हो, एक यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आप देखेंगे हर डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटीज है, तो यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस बन रहे हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, ताकि लोगों को ये सहूलत जो है वो हर जगह मिल सके। हेल्थ पे ही मैं आपको बताऊं कि इंडस हॉस्पिटल इज नॉट गवर्नमेंट ओन्ड हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। उसको गवर्नमेंट ऑफ सिंध 5 अरब से ज्यादा हर साल सिर्फ ग्रांट देती है, 5 अरब रुपए के, भाई आप लोगों के मुफ्त में इलाज करते जाएं। जो फैसिलिटीज हम अगर कुछ हमारे हॉस्पिटल में नहीं है वो आप लोगों को देते जाएं। इस तरीके से इससे बड़ी और कोई खिदमत लोगों के लिए नहीं है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे मैं कहूंगा कि हमारे दोस्त निकाल लें डेटा, इंटरनेशनल रिपोर्ट निकालें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध हुकूमत ने बहुत ही उम्दा काम किया है और रिकॉर्ड काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किया, और हम नहीं, इंटरनेशनल फर्म्स भी इस चीज को मान रहे हैं। वो भी रिकॉर्ड आपकी रिसर्च कर लेंगे, आपको आ जाएगी। हम यहाँ पे मैं ताजिर बरादरी से गुजारिश करूंगा, आप आए, अपनी हुकूमत के साथ काम करें, अपनी हुकूमत के साथ, सिंध हुकूमत के साथ आप काम करें। जो एवेन्यूज आपको नजर आते हैं उसमें हमारे साथ काम करें, जो नजर नहीं आते वो हमसे सुने, उसमें आप हमारे साथ काम करें। मैं दावत देता हूं आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यहाँ पे साथ आए। बहुत सारे एवेन्यूज हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में। अभी हमारा एक प्लान है कि यहाँ पे हम पाकिस्तान में, वैसे कोई गवर्नमेंट ओन्ड इतनी बड़ी कोई टैक्सी सर्विस नहीं है, हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ये एक प्लान कर रहा है कि हम ईवी टैक्सीज शुरू करें यहाँ पे, ताकि आपकी जो है फ्यूल कॉस्ट से भी जान छूट सके, आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दे सकें। और हमने उसमें जब ईवी टैक्सी की बात करें तो हम मर्द हजरात के लिए अलग ईवी टैक्सी शुरू करने का प्लान बना रहे हैं और खवातीन के लिए अलग ईवी टैक्सीज, पिंक टैक्सीज बनाने का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें ड्राइवर्स भी खवातीन हो, उनको रोजगार भी मिले और वो चीज़ों को आगे जाके लेके जा सके। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की सेस की, मुझे पता है कि सेस के जो है वो सब वो ड्यूटी भरते हैं और एक्साइज डिपार्टमेंट ही वो ड्यूटी लेता है, लेकिन इस वक्त आपके काफ़ी हद तक ताजिर बरादरी जो है वो कोर्ट में गई हुई है। पहले हाई कोर्ट में गई थी, हाई कोर्ट ने डिसीजन जो है वो सिंध गवर्नमेंट के फेवर, मतलब एक्साइज डिपार्टमेंट का जो मौक़िफ़ था उसके फेवर में दिया। अब वो आपकी ताजिर बरादरी सुप्रीम कोर्ट में गई है। इस वक्त भी हुकूमत सिंध का 150 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट में वो फंसा हुआ है उस लिटिगेशन की वजह से, 150 अरब रुपया। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, वो पैसे हुकूमत के पास आए तो हम आपसे प्रायोरिटी लें कि कहाँ लगाना है। जो लोग सेस भरते हैं हम उनसे पूछें, उनसे प्रायोरिटी लेंगे, यार बताएंगे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके हैं, उसका उस सेस ड्यूटी जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को हो उसका मेजॉरिटी शेयर आपकी रिकमेंडेशन पे खर्च होना चाहिए। उसको मैं एज ए मिनिस्टर भी मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी हमारी हेल्प करें और उन लोगों को जो लोग उस वक्त कोर्ट में गए हुए उसको चैलेंज करने के लिए उनको उससे डायलॉग करें, उनसे डिस्कस करें कि उस लिटिगेशन की वजह से। मैंने कहा सिंध हुकूमत इस वक्त एक फाइनेंशियल क्रंच मुल्क में भी चल रहा है, लेकिन अगर सिर्फ 150 अरब रुपए सिंध हुकूमत का सिर्फ उस कोर्ट में फंसा हो बिकॉज ऑफ दिस लिटिगेशन, जो कि हाई कोर्ट हमारे फेवर में ऑलरेडी जजमेंट दे चुकी है, तो उसका एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को, अवाम को, सबको नुकसान पहुँच रहा है। बाकी आपकी जो भी तजावीज़ होंगी उसमें सिंध हुकूमत को आप अपने साथ साथ पाएंगे, आपके साथ खड़े होंगे, कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे, क्योंकि ये आपकी हुकूमत है और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले हम आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, आपको वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी दें, वो सिक्योरिटी वाइज भी हो, वो फैसिलिटी वाइज भी हो, वो आपकी इन्वेस्टमेंट वाइज भी हो, कि हम आपको प्रॉपर तरीके से आपकी एक एक चीज को सिक्योर करें। और वो क्योंकि ये गवर्नमेंट आपकी है,
सियासत पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इलेक्शन तक होती है, इलेक्शन के बाद अगर कोई हुकूमत में है तो वो सबके लिए वो हुकूमत है। वो ये नहीं कि जो उसका वोटर है उसके लिए हुकूमत है, जो उसने उसको वोट दिया है उसके लिए हुकूमत भी है, जिसने उसको वोट नहीं दिया उसके लिए भी हुकूमत है। तो हम आपके खादिम हैं, हमें आप अपना खादिम समझें और आप जो भी काम कहेंगे और हमने अगर वो किया तो वो कोई एहसान नहीं है, वो हमारा फर्ज है कि हम हुकूमत बैठे, ये हमारे ऊपर ये हमारी लायबिलिटी है कि हम आपकी हर जायज मसाइल को हल करें जिससे आपके कारोबार करने में आपको बेहतरी मिले और हम आपके लिए मददगार साबित हो। तो आप हमेशा हमें अपने साथ पाएंगे। आप लोगों का एक दफ़ा फिर मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आए और इंशाअल्लाह ताला इस उम्मीद के साथ हम मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे, हम मिलकर इस सूबे को आगे लेके जाएंगे, इस शहर को आगे लेके जाएंगे और पूरे आपके जो ताजिर बरादरी है उसको आगे लेके जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू मिनिस्टर साहब। अभी मिनिस्टर साहब आप सबके सवालात अगर कोई हैं तो उसके सेशन ये शुरू करते हैं, टू द पॉइंट बात कीजिएगा। प्रेसिडेंट साहब, शुड आई टेक ऑन द क्वेश्चन? आप रेगुलेट माइक। अस्सलामुअलैकुम शकील भाई, सिंध हुकूमत के तो बहुत सारे काम हैं बिल्कुल नजर आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज होने वाला आपका शोबा है वो एजुकेशन का ही है, जहां मैट्रिक और इंटर की सतह पर निज़ाम तालीम बिल्कुल तबाह हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया। और हाल ही में आप देख लें कि जो नकल का रुझान है वो पूरे सूबे में किस तरीके से जो है वो जारी है। तो जो प्लान सिंध हुकूमत का एजुकेशन में इस रूट पे होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा। थैंक यू जी। मैंने कहा कि जी हर शोबे में इम्प्रूवमेंट की जा रही है। एजुकेशन में भी मैं ये बताता चलूं कि इस वक्त रिसेंटली IBA एक इदारा है जिसको पूरी दुनिया रिकग्नाइज करती है। IBA ने जिन लोगों के टेस्ट लिए और जितनी भर्तियां की गई वो IBA के पासशुदा लोगों की गई, जो भी असातिज़ा हैं। तो हजारों की तादाद में असातिज़ा को भर्ती किया गया जो IBA से पढ़े लिखे। नकल की जहां बात है, डेफिनेटली गवर्नमेंट की पूरी हमेशा कोशिश रही है। आप देखेंगे अब पर्चा आउट, रोजाना टीवी चैनल पर खबर चलती कि जी एग्जामिनेशन से 1 घंटा पहले पर्चा आउट हो गया। अब वो जो 1 घंटे वाला मार्जिन होता है ना, अब आप देखेंगे लाखों बच्चे जो है वो मौजूद है स्कूलों कॉलेजेस में। अब पर्चा जब देना होता है तो सारी टीचर्स को सील्ड इनवेलप में मिलता है। अब उसमें कोई एक टीचर या कोई अमला, मैं टीचर भी लफ्ज़ नहीं कहूँ, कोई एक अमला अगर वो वहां से 1 घंटा पहले लीक करा पेपर को, तो डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। बट बिसाइड दिस गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि जिस तरह बाकी सेक्टर में काम हो रहा है तो उसको भी आगे किया जाए। तो फराज खान साहब, ये हमारी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मेंबर हैं। एक मिनट फराज खान साहब से हमारी ये आपको ले लेते हैं कामरान, इसके बाद आपको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम गुलफराज खान सिद्धू और पाकिस्तान एग्रीकल्चर होल्डर एसोसिएशन चेयरमैन, APCCI टर्मिनल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये मेरे ट्रांसपोर्ट के असल में सिर्फ हमारे ट्रेड करती है, हमारे पार्किंग भी है जरूरी में, लेकिन वहाँ हमको गाड़ी खड़ी करने पूरा नहीं देती है। जरूरी कोर्ट कासम पे जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी 2007 में सर, अभी तक वो सिटी गवर्नमेंट के कब्जे में है, हमें हवाला नहीं किया जाता है। तो जो उसकी वजह से रोड के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, हमें उसके टाइम दिया जाए ताकि उसको हम अपनी हैंडओवर करें या कुछ सिस्टम करें उसके सर, ठीक है। बाकी हमारी सिक्योरिटी की जो रास्ते में हालात है बहुत ज्यादा खराब है, रोजाना हमारे ड्राइवर हवा होते हैं, गाड़ियाँ छीनी जाती है सर। तो आप राइटिंग में FPCCI को देते हैं अपने इश्यूज। FPCCI का एक वक्त जो है वो कल ही शायद चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने जा रहा है। तो आपके जितने भी मेंबर हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपके जितने भी इस तरह के इश्यूज हैं आपकी किसी कम्युनिटी के, वो आप इनको भेज दें, इंशाल्लाह ताला उसको हम मैंने लिख के दिए आपके। कामरान को दे दें मीटिंग।
हाँ भाई है, मगर एक प्रॉब्लम है, वो यूनिवर्सिटी रोड का मामला हो, या एमए जनार रोड का मामला हो, ये रोड कई अरसे से बंद है, वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है लाइंस के, जैसे यूनिवर्सिटी रोड पे जो मामला है, आपका भी गुजर यकीनन हुआ होगा, एमए जनार रोड से भी हुआ होगा। ये मसले कैसे सॉर्ट आउट होंगे? लोगों को इससे बड़ी परेशानी होती है, और शाम के वक्त में अमूमन ट्रैफिक जाम होती है, एम्बुलेंसेस को प्रॉब्लम होती है, लोगों को बड़ा परेशानी। जी कामरान साहब शुक्रिया। मैंने आप शायद लेट आए या मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो अपनी स्पीच की थी उसमें मैंने उसका जिक्र किया था, रेड लाइन बीआरटी बन रही है। अब बीआरटी बन रही है, उसमें और मजीद 2 साल लग सकते हैं, उससे पहले भी हो सकती है और उससे अब वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है। और मैंने आपको कहा कि पिछले अनफॉर्चुनेटली 8 महीने में जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उन्होंने कोई एक भी कंस्ट्रक्शन काम नहीं कराया, जिसकी वजह से काम इंस्टॉल हुआ और जो ये इसमें मजीद डिले हुई। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट आपकी हुकूमत वापस दोबारा आ गई, तो आपकी हुकूमत ने काम दोबारा शुरू करवा दिया है। दैट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड जितने भी बीआरटी अभी तो, और ये तो अभी रेड लाइन, अभी येलो लाइन बीआरटी भी आ रही है, तो जाहिर है जो कराची में ट्रैफिक की इंटेंसिटी, तो वहां पे ये प्रॉब्लम्स आएंगे। शाजिद साहब, आपने क्राइम के हवाले से बात की, तो 50% जो है वो कम हो चुका है, लेकिन उसके अलावा जो दौरान मुज़ाहमत जो लोग मारे जाते हैं, उसमें 67% का इजाफा हो चुका है बाकी शहरों की बनस्बत। तो इस हवाले से, और एक हुकूमत ने शायद ऐलान भी किया था कि जो लोग डकैती के दौरान जो है मारे जाते हैं, उनके लिए हुकूमत कुछ उनको फराहम करेगी रिलीफ, उस हवाले से भी बताइएगा। देखिए जी, मैंने जहाँ कहा है कि स्ट्रीट क्राइम पे 50% काबू पाया गया है, तो डकैती के दौरान जो अफसोसनाक अमवात है उसमें भी 50% ज्यादा कमी आई है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा उसमें और 70% तक कमी आई है। तो पुलिस अपना काम कर रही है, मेहनत के साथ कर रही है, कमिटमेंट के साथ कर रही है। इंशाल्लाह ताला आप पुरुमीद रहें कि बेहतरी होगी। शाहिद साहब, अली इमरान सैयद, जियो टीवी से। एक सवाल ये कि जाहिर है आप फेडरेशन में कारोबारी तबके के साथ मौजूद हैं, तो आपकी गवर्नमेंट की जो 70s में पॉलिसी रही कि बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकोन्स थे या बड़े बड़े बिजनेसेस थे, जिनको लोग मित्तल और जो इंडियन टॉप बिजनेसमैन है उनसे भी कंपेयर करते हैं, शिपिंग सेक्टर है, दीगर है, उनको जब आपने नेशनलाइज किया, तो मुझे ये बता दीजिए कि आपकी हुकूमत ने कितने इंडस्ट्रियल एरिया ऐड किए? अगर मैं बेनज़ीर हुकूमत को निकाल दूं कि 1989 में उन्होंने ये जो नूरियाबाद है ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो जो जरदारी एरा है 2008 से लेके अब तक, प्लान की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि पीरियड बहुत तवील है, 16 साल में आप लोगों का कोई प्रोजेक्ट ऑन द ग्राउंड होना चाहिए था। तो ये मुझे बता दीजिए कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो 16 साल में आप ऑन द ग्राउंड लाए, जहाँ पे फैक्ट्रीज चल रही हैं और तमाम जो फैसिलिटीज हैं उनके साथ वो प्रोजेक्ट चल रहा है। थैंक यू। देखिए, धाबे जी इंडस्ट्रियल जोन मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान का एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्रियल जोन बनने जा रहा है। कोई भी प्रोजेक्ट बनने में ये नहीं कि एक दिन में शुरू हो जाता है, उसमें टाइम लगा उसको मैच्योर होने में भी। तो धाबे जी इंडस्ट्रियल जोन जो है वो वहां पे आया। और आपका नूरियाबाद का फेज 2 भी गवर्नमेंट लॉन्च कर चुकी है। इस तरीके से जो इस वक्त यहाँ पे जहाँ काम शुरू हो चुका है, खैरपुर में इंडस्ट्रियल जोन है, वहां पे फैक्ट्रीज चल रही हैं। ये खैरपुर में भी इंडस्ट्रियल जोन ये सिंध हुकूमत लेके आई। इसी तरह मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इंडस्ट्रियल जोन बनाए गए हैं और काफी जगहों पर फैक्ट्रीज चल भी रही है। शाजिद साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि कराची में 3 ट्रीटमेंट प्लांट है, TP1, TP2 और TP3, जिनका काम है कि जो कराची का सीवरेज का पानी है वो समंदर में ट्रीट करके फिर छोड़ा जाए। कराची में मुतअद्दिद ऐसी फैक्ट्रियां है जो जहरीला केमिकल का पानी वो डायरेक्टली समंदर में शोर करती है। और दूसरा, गवर्नमेंट के जो फिगर है 417 MGD जो पानी है वो अनट्रीट होकर समंदर में जा रहा है, जिसकी वजह से जो समंदर की जीवत है उसको नुकसान पहुंच रहा है। और ये जो पानी जहरीला समंदर में जा रहा है उसके भी बहुत नुकसान आते हैं। तो उसमें सिंध हुकूमत और ये इंडस्ट्रियल जो बैठे हुए हैं, क्या इक़दाम उठाएंगे कि ये जो पानी है ट्रीट होकर उसमें जाए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनट्रीटेड पानी जा रहा है, लेकिन जो तीनों प्रोजेक्ट्स आपने नाम दिए, वाटर बोर्ड इसको एग्जीक्यूट कर रही है और उस पर बहुत ही तेजी स्पीड से काम हो रहा है। इसमें एक प्रोजेक्ट रेडी हो गया है,
अब उसमें ट्रीटमेंट के बाद पानी जा रहा है, 2 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। थैंक यू। शर्जील साहब, एक सवाल सर। अशरफ खान साहब, देखिए जी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेल्स टैक्स जो है वो इसलिए मिलता है कि जी आपके रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, आपके रोड रास्ता, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो रहा है पूरे मुल्क की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए। तो डेफिनेटली हमारी प्ली यही है कि ये सूबे को मिले पैसे तो सूबा से फिर तरक्की का काम आगे कर सके। शर्जील साहब, थैंक यू।